हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये दो छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें वैल्यू ऑफ के, ये जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई हमारे पास, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स। अब हमें पता है, हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में ये पढ़ लिया है कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो हमारे पास टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि अगर इस इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स हैं यानी कि टू इक्वल रियल रूट्स हैं, तो आप के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सिंपल सी बात है, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और इसको ज़ीरो के बराबर पुट कर देना है और वहाँ से हमें के मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो, तो सबसे पहले हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करके यहाँ से abc निकाल लेते हैं। तो a हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b कितना हो गया x का कोफिशिएंट वो है k, और c कितना है, c है हमारे पास 3। और अब हमें ये पता है कि इसके टू इक्वल रूट्स हैं। तो टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि नाउ हमें ये पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर हमें पुट करनी है, तभी इसके टू इक्वल रूट्स होंगे। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2, c है हमारे पास 3, इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, और ये हो गया 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, विच एम्प्लाइज के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। तो यानी कि के की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 और एक माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। तो ऐसे आंसर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है अलग अलग करके लिखो। सो दिस इज योर आंसर। तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 इज द आंसर। तो बेसिकली के की दो वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस पार्ट में हम सबसे पहले ये ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और फिर से इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करके आप abc निकालो। तो a कितना हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो हो गया k, b कितना हो गया x का कोफिशिएंट माइनस 2k, और c हमारे पास होगी कांस्टेंट टर्म वो है 6। और अब हमें ये पता है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है उसको 0 के बराबर पुट करना है, क्योंकि इसके दोनों रूट जो है वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस 2k, तो ये जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k मल्टीप्लाइड बाय c है 6, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इज 24k इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको ना यहाँ से फर्दर आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। देखो, अब सबसे पहले आप इसको ऐसे समझो। देखो, इसको इन दोनों में 4k कॉमन है, तो अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही होगा। ठीक है, और अब क्या है कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 0, यही हो रहा है ना कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स की अगर मल्टीप्लिकेशन 0 हो तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। दिस एम्प्लाइज 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k मेरे पास आ जाएगा 0 और यहाँ से k मेरे पास क्या आ जाएगा 6। तो k की दो वैल्यूज हो सकती हैं इसका मतलब, क्योंकि k को 0 यहाँ पुट करूँ तो भी मुझे 0 मिलता है, k को 6 पुट करूं यहाँ पे तो भी मुझे 0 मिलता है। तो k की ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, लेकिन क्या k की ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं? देखो, अगर k की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ, अगर k की वैल्यू मैं यहाँ 0 डालता हूँ तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई,
लेकिन ये 6 रह गया, तो 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसी पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि रिजेक्ट k इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज, इसका मतलब है बिकॉज kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर k 0 हो, दिस विल इम्प्लाई, ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि 6 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसीलिए हम k की ये वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर बाई चांस आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपको ये वैल्यू क्यों रिजेक्ट करनी है। अब बुक्स में क्या है कि उन्होंने एक सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व कर रखा है, डायरेक्ट मेथड से, लेकिन उसमें भी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। अब मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखो, अब मैं दूसरा पार्ट ले लेता हूँ, दूसरे तरीके से इसको यहीं से सॉल्व करता हूँ, दिस ऑनवर्ड्स। इसको चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हो गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, राइट। और उसके बाद चलो ये 4 के साथ ये कटा 6, तो मेरे पास कितना आ गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि नॉर्मली एक k को काट देते हैं, लेकिन एक k को काटने का मतलब ये है कि आपको साथ में लिखना पड़ेगा कि जैसे मैं ये बताता हूँ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि k इज इक्वल टू 6k डिवाइडेड बाई k। एक k उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है, ये k स्क्वायर था तो एक k उधर चला गया, तो इसको मैं इसके साथ काट रहा हूँ, ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन इसमें साथ में ये लिखना जरूरी है कि k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये मुझे साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो जाए तो 0/0 जो है वो क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आंसर आ गया k इज इक्वल टू 6, तो दिस इज योर आंसर। लेकिन साथ में ये चीज़ लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वी आर कंसिडरिंग कि k जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, राइट। तो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, लेकिन ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर आपको वाकई लगता है कि आपने इस ट्यूटोरियल में कुछ इंटरेस्टिंग सीखा है, तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.